YouTube आपको बैन नहीं करता, YouTube आपको वॉर्न भी नहीं करता, वो आपको धीरे धीरे खत्म कर देता है। अगर आप एक बड़े क्रिएटर हो और आपके व्यूज अचानक मर गए हैं, अचानक से कम आने लगे हैं, तो ये एल्गोरिदम ग्लिच नहीं है मेरे भाई, ये डिजाइन है। यस, ये यूएक्स डिजाइन है, ये एल्गोरिदम का पूरा डिजाइन है जो कि YouTube ने किया है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि YouTube आपको कभी बताएगा भी नहीं कि उसने ये शुरू कब किया आपके चैनल के साथ छेड़खानी करना। अब सवाल ये नहीं है कि एल्गोरिदम फेयर है या अनफेयर, सवाल ये है कि अगला नंबर किसका है। क्या वो अगला नंबर आपका है? क्या अब आप बड़े यूट्यूबर बन रहे हो? वैसे यूट्यूब पर हर दिन लाखों वीडियो अपलोड होते हैं, कुछ वायरल हो जाते हैं और कुछ बिना किसी गलती के धीरे धीरे फीड से गायब हो जाते हैं। ऑफिशियली यूट्यूब कहता है कि एल्गोरिदम न्यूट्रल है, यानी कि ये सबके लिए बराबर है, और वो सिर्फ ऑडियंस देखता है, मतलब जो एल्गोरिदम है वो सिर्फ ऑडियंस का इंटरेस्ट देखता है। अगर लोग वीडियो देखते हैं, एंगेज करते हैं, तो वीडियो रिकमेंड होते हैं। लेकिन क्रिएटर्स की रियलिटी इस कहानी से मैच नहीं करती है मेरे भाई, क्रिएटर्स कुछ अलग ही बोलते हैं। 2025 में यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन और रिकमेंडेशन रूल्स क्वाइटली चेंज किए, मतलब ज्यादातर लोगों को पता नहीं चला, बहुत कम शोर शराबा हुआ। वो रूल्स क्या थे? AI जनरेटेड कंटेंट, रिपीटेटिव फॉर्मेट्स, लो एडेड वैल्यू कंटेंट, इन सब पर एक्शन लिया गया। रूल्स आना गलत नहीं है, ऑब्वियसली रूल आने ही चाहिए क्योंकि AI का वरना बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे लोग, लेकिन रूल्स का क्लियर ना होना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जब क्लैरिटी नहीं होती तो पावर एल्गोरिदम के पास चली जाती है। यूट्यूब स्ट्राइक नहीं देता, वार्निंग नहीं देता, चैनल बैन नहीं करता, लेकिन वो बस आपके वीडियो को रिकमेंड करना बंद कर देता है, क्योंकि धीरे धीरे जब आप दिखोगे ही नहीं तो इतना शोर शराबा करोगे ही नहीं। इंप्रेशंस, रीच गिर जाते हैं, ब्राउज ट्रैफिक जीरो हो जाती है, जहां से एक्चुअली ऑडियंस हमको देखते हैं, जो व्यूज आता है वो ब्राउज ट्रैफिक ही जीरो हो जाता है। सजेस्टेड वीडियो से ही आप गायब हो जाते हो। YouTube कहता है, जब आप मेल वेल करोगे, पूछोगे भी, तो YouTube आपको कहेगा ऑडियंस आपकी इंटरेस्टेड नहीं है आपके कंटेंट में। लेकिन सच ये नहीं है, सच तो ये है ऑडियंस ने आपका वीडियो देखा ही नहीं, उनके पास आपका वीडियो पहुंचा ही नहीं, रीच पहुंची नहीं, थंबनेल पहुंचा नहीं, टाइटल पहुंचा नहीं, नोटिफिकेशन गया नहीं, इसलिए ऑडियंस ने आपका वीडियो नहीं देखा, क्योंकि एल्गोरिदम ने उसे दिखाया ही नहीं। कुछ इंडियन क्रिएटर्स ने ओपनली ये क्लेम किया कि कुछ टॉपिक्स या नेम्स मेंशन करने पे, फिर वो चाहे हैशटैग में या फिर टैग्स में, रीच कॉन्सिस्टेंटली गिर जाती है। जैसे ध्रुव राठी या फिर पॉलिटिकल कुछ अगर आप यूज कर लो, या जो कंट्रोवर्शियल टैग्स होते हैं उनको यूज करोगे तो आपकी रीच ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। YouTube इसे डिनाई करता है, YouTube बोलता है नहीं नहीं भाई हम ऐसा नहीं करते। लेकिन जब अलग अलग क्रिएटर्स सेम पैटर्न रिपोर्ट करें तो सवाल उठना नेचुरल है मेरे भाई। 2025 में YouTube ने AI बेस्ड इन्फोर्समेंट बहुत तेज कर दिया, कई चैनल पर डायरेक्ट एक्शन लिया गया। क्रिएटर्स का कहना है कि ह्यूमन रिव्यू नहीं मिल रहा है, मतलब सब कुछ AI कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि एक्शन सही था या गलत, सवाल ये है क्या AI अकेले जज बन के ये सारे डिसीजंस लेगा? क्या AI अकेले जज बनने के लायक है? देखो, अगला नीश या अलग क्रिएटर्स हैं, अलग नीशेस हैं, लेकिन सेम टाइम पीरियड में 60 से 70% का व्यूज ड्रॉप। समझ में नहीं आ रहा ना YouTube क्या कर रहा है ये? जब पैटर्न बार बार रिपीट होता है तो उसे कोइंसिडेंस कहना मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं सबसे अनकंफर्टेबल सवाल पर। एल्गोरिदम सिर्फ व्यूज ऑप्टिमाइज नहीं करता है, वो रिस्क भी मैनेज करता है। ये अनकंफर्टेबल सवाल है, लेकिन इस बात को समझो, वो रिस्क भी मैनेज करता है। बिग क्रिएटर्स का मतलब होता है इन्फ्लुएंस। बड़े क्रिएटर्स जब उनके व्यूअर्स देखते हैं तो काफी इन्फ्लुएंस होते हैं, और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। स्मॉल क्रिएटर्स एल्गोरिदम के लिए सेफर होते हैं, इजी रिप्लेसेबल। कोई स्मॉल क्रिएटर धीरे धीरे बड़ा हो तो उसको रिप्लेस करना यूट्यूब के लिए आसान है, लेकिन बड़े क्रिएटर को रिप्लेस करना ये यूट्यूब के लिए बहुत मुश्किल होता है। यहाँ क्रिएटिविटी से ज्यादा कंट्रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कंटेंट कंट्रोवर्शियल होता है, एल्गोरिदम डिफेंसिव मोड में चला जाता है, एल्गोरिदम यूट्यूब को डिफेंस करता है। यूट्यूब कभी ओपनली एडमिट नहीं करेगा ये सारी चीजों को, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पावर का लॉस। यस, जो यूट्यूब पास पावर है वो लॉस, मतलब कौन उस पर बिलीव करेगा अगर इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया यूट्यूब? तो आंसर साफ है, यूट्यूब बिग क्रिएटर को इंटेंशनली डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, लेकिन सिस्टम ऐसा डिजाइन है जहां साइलेंस
पनिशमेंट बन चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये सब कब शुरू हुआ। अगर आप क्रिएटर है तो एल्गोरिदम को समझना टैलेंट से ज्यादा जरूरी है। कमेंट में लिखो ट्रांसपेरेंसी। यस, यूट्यूब को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना उन क्रिएटर्स के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं। और लास्ट में चीज आपको मैं बोलूंगा कि यूट्यूब को प्रायोरिटी इनकम ना बना के एक सेकेंडरी ऑप्शन भी आपको अपने पास रखना चाहिए। इसके लिए हमारा एक एप्लीकेशन है SaaStube, प्लीज आप उसे एक बार डाउनलोड कर लो। उस एप्लीकेशन में आपके टैलेंट को आप सेल कर सकते हो। यूट्यूब पे रेगुलरली एक्टिव रहने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, कोलैबोरेशन वगैरह, टैगिंग वगैरह, बहुत सारी चीजें हमने उसमें डाली हुई हैं। एक बार आपको जरूर डाउनलोड करना चाहिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।